हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने टीम को कॉल कर करके परेशान कर दिया है कि आखिर भैया सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं आखिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब से कब चलेगी, सीट मैट्रिक्स, नई सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेंगे कि आखिर आपके इतने नंबर हैं तो आपको किस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहिए, और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सेकंड राउंड काउंसलिंग करवा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है कि कौन कौन करवा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों का फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड 2 एट द वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स कब आएगी नई वाली, जिसके अंदर यह बताया जाएगा कि इस कॉलेज के अंदर अभी भी इतनी सीटें खाली हैं और आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो वो आप लोगों का बताया जाएगा 23 जुलाई 2025 को बता दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं डिपॉजिटिंग ऑफ द काउंसलिंग फीस RS 550 ऑनलाइन at the RUHS website for multiple faculty course appearing on the screen depending upon the eligibility of individual candidate। लेकिन इन्होंने देखो इसके अंदर तो ये लिख दिया है कि अब आपको कॉलेज के लिए जो फीस काटोगे ना 550 रुपए की, वो आप कब से कब काटोगे, 24 से और 27 के बीच में। 3 दिन ही चलने वाली है, 28 नहीं 24 से और 27 के बीच में चलने वाली है। अब यहां पर अगर एक चीज और पढ़े, only for candidate who could not deposit it early the are willing on the OPT for more faculty courses। मतलब कि यहां पर ये कहना चाह रहा है कि वही कैंडिडेट फीस डिपॉजिट कर पाएंगे जिन्होंने पहले से किसी और कोर्स के अंदर फीस डिपॉजिट कर रखी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने पहले से किसी कोर्स के अंदर फीस डिपॉजिट कर रखी है तो आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको फीस पे करनी है। इसका मतलब ये है। अब यहां पर 27 से और 24 से और 27 के बीच में आप क्या भरोगे, कॉलेज भरोगे। क्या भरोगे, कॉलेज, सॉरी आप फीस भी 24 से 27 में काटोगे और कॉलेज जो भरोगे ना वो भी 24 से 27 के बीच में ही भरोगे। तो 24 से 27 के बीच में दो काम करोगे। एक तो अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है अकॉर्डिंग टू इस परफॉर्मा के। लेकिन एक और नई परफॉर्मा ये था और एक नया और अपडेट ये था कि अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस फीस को पे नहीं कर सकते हो। अब इसका मतलब ये हुआ, रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर ही और पासवर्ड बना लेना था। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते तो आप यहां आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप फीस डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आप फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो पहला चीज होता है रजिस्ट्रेशन करना, देन सेकंड चीज होती है आप लोगों को फीस डिपॉजिट करना। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ओनली डॉक्यूमेंट्स जमा कर रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखा है और अपने पासवर्ड बना रखे हैं, फीस डिपॉजिट आपने नहीं करी थी, तो अब आप यहां पे फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, देन काउंसलिंग के लिए कॉलेज भी भर सकते हैं। ऊपर अगर हम यहां पर बात करें तो इसके बाद में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 1/8/2025 को, यानी कि 1 अगस्त को आप सभी का क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और यहां पर आप रिपोर्टिंग करवाने के लिए 2 तारीख से और 6 तारीख के बीच में आप कहां जाएंगे, रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे। कहां जाएंगे, रिपोर्टिंग करवाने के लिए कहां जाएंगे, कॉलेज के अंदर जाएंगे 2 तारीख से और 6 तारीख के बीच में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 7 तारीख को, यानी 7 अगस्त को सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। 8 से और 9 तारीख, यानी 8 तारीख को और 9 तारीख को 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है मात्र कॉलेज भरने के लिए। तो थर्ड राउंड के अंदर बहुत कम सीटें बचेंगी और जो भी सीटें बचेंगी उनके अंदर सभी लोग काउंसलिंग करवाएंगे। तो मात्र 2 ही दिन का टाइम दिया जा रहा है कॉलेज भरने के लिए, 8 से और 9 तारीख के बीच में। इसके बीच में हाँ वही कि 8 से 9 के बीच में आपने अगर अभी भी फर्स्ट राउंड के अंदर भी फीस डिपॉजिट नहीं करी तो कर सकते हैं, सेकंड राउंड के अंदर भी फीस डिपॉजिट नहीं करी है तो आप कर सकते हैं, और थर्ड राउंड के अंदर भी अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं करी है तो भी आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, वही 8 से 9 तारीख के बीच में।
तो अब इन्होंने भैया फंसा दिया। फंसा कैसे दिया? देखो, अगर आप फीस इनको देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन इनका चालू है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर इनके पास में ऑप्शन चालू नहीं है। मतलब पैसा तो ये ले सकते हैं लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया तो वो पैसा तो कहां से पे करेगा? तो हो सकता है कि ये रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन जो है वो चालू रख दें, कर दें, तो उसके लिए बता दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन अभी तो यही मानना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में फिर 8 तारीख से और 9 तारीख के बीच में आप लोगों को क्या हो जाएगा, कॉलेज भरनी है। कॉलेज भरने के बाद में 14 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आएगा और 16 से और 20 के बीच में आप लोगों को क्या करनी है, रिपोर्टिंग करवानी है। और एकेडमिक सेशन जो है वो 18/8/2025 यानी 18 अगस्त से आप लोगों का एकेडमिक सेशन जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी है कि भैया आखिर फार्मा की काउंसलिंग कब चालू होगी, बी फार्मा या डी फार्मा दोनों की काउंसलिंग कब चालू होगी? उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए अलग से अपडेट लेकर आऊंगा यूट्यूब पे कि फार्मेसी की काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी। प्लीज बने रहो। अगर किसी स्टूडेंट को सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है हमसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खुद से करी है, कॉलेज नहीं मिला है, तो आप हमसे फर्स्ट राउंड तो हो गया है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 70 73 28 24 70। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। इसके अलावा 500 रुपए का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस नंबर पर करना है, कहां पे करना है, वो सारी चीजें आपको इस नंबर पर बता दी जाएगी। इसके अलावा ये 500 रुपए जो है ना वो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों का रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए नॉन रिफंडेबल है भाई, है ना, हाँ, रिफंड नहीं होगा। तो अगर किसी को काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका और कोई भी डाउट है तो भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। एक चीज और ऐड करूंगा यहीं पर कि आखिर सेकेंड राउंड कौन कौन करवा सकता है। तो पहला पॉइंट, जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, जिनको कॉलेज नहीं मिली है, एक तो वो करवा सकता है। दूसरा कौन करवा सकता है? जिसने रिपोर्टिंग करवा ली, जिसने रिपोर्टिंग करा ली वो करा सकता है। तो दो ही लोग करा सकते हैं, जिनको अभी तक या तो कॉलेज नहीं मिली है और जिसने रिपोर्टिंग करवा ली है। वो दो लोग जो है ना वो क्या करवा सकते हैं, वो आप अपनी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवा सकते हैं। और भैया थर्ड राउंड की, तो थर्ड राउंड सभी के लिए रहेगा, है ना, हाँ, थर्ड राउंड सभी कर सकते हैं। तो जिन्होंने सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड की कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो भी आप सेकंड राउंड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने सेकंड राउंड की कॉलेज को भी ज्वाइन नहीं किया तो भी आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं। और जिसको अभी तक कॉलेज मिली ही नहीं है वो भी थर्ड राउंड की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है भैया, ध्यान रखना है। और सेकंड राउंड में वही जा पाएंगे जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, तो वो करवा पाएंगे। और जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली है वो लोग जो है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं करवा सकते। ठीक है, इसके अलावा आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं। सेकंड राउंड के अंदर ही अपग्रेडेशन का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई भी आप लोगों को जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।